तेलंगाना जागृति की बानी व रुकन कानून साज कौंसिल BRS कलवा कुंटला कवितानी सरजमीन निजामाबाद से तेलंगाना के मुफादात और तहजीब व सकाफत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोई कसर बाकी न रखने का अज़्म मुसम्मम किया। इनक़िलाबी सरजमीन निजामाबाद पर एक अज़ीमुश्शान जलसे आम से खिताब करते हुए कविता ने कांग्रेस और BJP को ललकारा और कहा कि तेलंगाना और तेलंगाना के अवाम के मुफादात पर किसी किस्म का समझौता नहीं किया जाएगा। BRS की तारीख जद्दोजहद से अबारत रही हैं। BRS पार्टी हरगिज़ खौफज़दा नहीं होगी बल्कि अवाम के लिए अपनी जद्दोजहद जारी रखेगी। झूठे मुकदमात हों या जेल की सलाखें, BRS और BRS के कायदीन हरगिज़ डरने और घबराने वाले नहीं हैं। दहली शराब पॉलिसी मामले में गिरफ्तारी और जेल की सऊबतें बर्दाश्त करने के बाद जमानत पर रिहा होने के बाद के कविता ने आज पहली मरतबा निजामाबाद का दौरा किया। निजामाबाद की सड़कों पर हर तरफ गुलाबी लहर देखी गई। दुख्तर तेलंगाना के इस इस्तकबाल के लिए जैसे सारा शहर उमड़ आया हो। सुबह से ही डिचपल्ली चौराहे पर अवाम बिलखुसूस ख़वातीन की कसीर तादाद अपनी महबूब कायदा के इस्तकबाल के लिए मुंतज़र देखे गए। निजामाबाद पहुंचते ही के कविता का वालिहाना इस्तकबाल किया गया। अवाम और BRS पार्टी कैडर में ज़बरदस्त जोशो खरोश और वलवला देखा गया। निजामाबाद की फिजाएं जय तेलंगाना के फलकशिगाफ नारों से गूंज उठी। के कविता को हज़ारों कारों और मोटरसाइकिलों पर मुश्तमिल फ़कीदुल मिसाल रैली के जरिए जलसेगाह तक लाया गया। हज़ारों से अफराद से खिताब करते हुए कविता ने पुरजोर अंदाज में कहा कि वो दुख्तर निजामाबाद हैं, आग की मानिंद हैं, किसी भी चीज़ से खौफज़दा होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। उन्होंने कहा कि हम KCR की औलाद हैं, हमारे खून में खौफ नहीं, किसी से डरने का सवाल ही पैदा नहीं होता। उन्होंने कहा कि BRS सरबराह व साबिक़ चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव का सामना करने की हिम्मत ना होने के बायस मेरे और KTR के खिलाफ झूठे मुकदमात दर्ज किए गए हैं। हम किसी से डरने और घबराने वाले नहीं हैं। हमने कोई गलती नहीं की है, लिहाजा खौफज़दा होने या डरने का सवाल ही पैदा नहीं होता। मुखालिफिन ही आज हमसे खौफज़दा हैं, इसीलिए BRS कायदीन के खिलाफ नित नई साजिशें की जा रही हैं। मुकदमात क़ैद व बंद की सहूबतें हमारे लिए कोई नई बात नहीं है। हमारा जितना दबाने की कोशिश की जाएगी हम उतना ही उभरेंगे। कविता ने कहा कि BRS ने हमेशा मुश्किलात का डट कर मुकाबला किया है। आवाम की खिदमत और भलाई ही BRS का अवलिन मकसद और नसबुल ऐन रहा है। कलवा कुंटला कविता ने BRS कारकुनान को हौसला दिया और कहा कि चाहे जितने मुकदमात दर्ज किए जाएं, हम झुकने वाले नहीं हैं। उन्होंने मरकजी हुकूमत को शदीद हदफ तनकीद बनाया और कहा कि BJP के खिलाफ आवाज़ उठाने वालों पर झूठे मुकदमात दर्ज किए जा रहे हैं। कविता ने कहा कि BRS पार्टी ने हालिया असम्बली और काउंसिल के इजलास में तमाम तबकात की भरपूर नुमाइंदगी की। आइमा और मौज़नीन को एजाज़िये की इजराई का पुरजोर मुतालिबा किया। BRS की नुमाइंदगी पर हुकूमत ने आइमा मौज़नीन के एजाज़िये के बकायाजात की अदायगी का ऐलान किया। कविता ने कहा कि आइमा और मौज़नीन के एजाज़िये में इजाफे का वादा भी हुकूमत को याद दिलाया गया। कविता ने पुरजोर अंदाज में कहा कि तमाम तबकात की भलाई के लिए BRS अपनी जद्दोजहद जारी रखेगी। उन्होंने कहा कि हम आवाम के हुकूक के हुसूल और मुफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोई कसर बाकी नहीं रखेंगे। कविता ने पुरजोर अंदाज में कहा कि गुलाबी परचम दोबारा बुलंद व बाला होगा। आइंदा इंतखाबात में BRS की कामयाबी यकीनी है। उन्होंने निजामाबाद के अवाम को BRS की ताकत करार दिया और कहा कि तेलंगाना के अवाम अपनी तहजीब व सकाफत और हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आगे आएँ। कलवा कुंटला कविता ने यकीन दिलाया कि हालात कैसे भी हों, BRS पार्टी अपने मकसद से हरगिज़ पीछे नहीं हटेगी। रियासत को तरक्की की राह पर बहर सूरत गामजन किया जाएगा। इस मौके पर MP KR सुरेश रेड्डी, रुकन असेंबली प्रशांत रेड्डी, साबिक़ अरकान असेंबली जीवन रेड्डी, बाजी रेड्डी, गोवर्धन, गणेश गुप्ता के अलावा आयशा, आमिर और दीगर BRS कारकुनान की कसीर तादाद मौजूद थी। ये भी ले यहाँ हमारे इतने सारे मुसलमान भाई है, बहुत सारे बातें करे, क्या बोले 4000 करोड़ देते एक साल में, बोले कुछ दिए साहब, कुछ आया क्या? इमाम मौजनों को तक तनख्वाह नहीं आया था। हम लोग पूछे असेंबली में, उसके बाद डर के रिलीज करे, लेकिन आज तक जो मुसलमान स्टूडेंट को क्या बोले 10वीं पास हो गए तो 25,000, इंटरमीडिएट पास हो गए तो 50,000, डिग्री पास है तो 1 लाख, उनके मर्जी में जो आए बोले, एक भी आज तक उनका वादा पूरा नहीं हुआ। और खासकर हमारे मुसलमान भाई बहनों से मैं बोलना चाहती हूँ
क्या बोले थे कांग्रेस वाले? शादी मुबारक में स्पेशली मुसलमानों को 1,60,000 रुपये दूंगा, उसके साथ साथ 1 तोला सोना भी देते बोले। किसी को मिला क्या अम्मा? कहीं आया क्या किसी को?